हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिए, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलिए। चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि कोई न्यू हुसैन का हाथ पकड़ता है, तो चलिए कोई किसका हाथ पकड़ा था वो देखते हैं। न्यू हुसैन का जैसे हाथ पकड़ता है तो न्यू हुसैन पूरे शौक हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, तो वहाँ पे देखता है कि हमारा लांझान जो है, तो लांझान को देख के न्यूसन डर जाता है और कहता है, क्या 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 हुआ है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, तुम क्या कर रहे थे उस रूम में? तो न्यूसन कहता है, कुछ नहीं, मैं वी ब्रदर का कुछ सामान लेने के लिए आया था। तो वांग जी कहते हैं, फिर सामान कहाँ पे? तो न्यूसन कहता है, कुछ भी नहीं था उस कमरे में, इसलिए मैं वापस जा रहा था। तो हमारा लांझान कहता है, ये अलग से स्मेल क्यों आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कोई लिक्विड स्प्रे यूज़ किया गया है? तो न्यूसन का क्या पता, मुझे नहीं पता, वो लोग क्लीनिंग के लिए आए होंगे, उन्होंने किया होगा। तो वांग जी कहते हैं, मैंने सब कुछ देख लिया है। तो वांग जी कहते हैं, मैंने सब कुछ देख लिया है। तो न्यूसन, क्या 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 देखा है तुमने, क्या कह रहे हो? तो वांग जी कहते हैं, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तो न्यूसन का क्या क्या पता चल चुका है ब्रदर, ऐसे कहता है। तब वांग जी कहता है, तुम मुझे बताने वाले हो कि नहीं? तो न्यूसन कहते हैं, प्लीज़ ब्रदर, आप इसके बारे में किसी से मत कहिएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वांग जी कहता है, मुझे क्लियर बता सकते हो क्या तुम? तब न्यूसन कहता है, हाँ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट आप ये सब विंग को मत बताना कि आपको मैंने ये सब बताया है करके। तो वांग जी कहते हैं, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो न्यूसन कहता है, ठीक है, मैं आपको सच सच सब कुछ सच सच बताने के लिए रेडी हूँ, ऐसे कहता है। और न्यूसन हमारे विंग एक ओमेगा है, इसके बारे में हमारे वांग जी को बता देता है। और वांग जी पूरी शॉक के कारण पूरी शॉक में चला जाता है। और न्यूसन कहता है, ब्रदर क्या हुआ है, आपको यही पता चला था ना? तो वांग जी कहता है, हाँ मुझे यही पता चला था, मुझे लगा था ये मैंने रात को गलती से सुन लिया था, बट अभी तुमने बता के मुझे कंफर्म कर दिया। तो न्यूसन कहता है, प्लीज़ आप विंग को मत बताना कि मैंने आपको ये सब बताया, आप विंग से कुछ भी मत कहना। तो लांसा कहता है, ठीक है, बट वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है, वो क्यों किसी को बताना नहीं चाहता कि वो एक ओमेगा है करके? तो न्यूसन अपने सर को नीचे करते हुए कहता है, क्योंकि उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण वो अल्फ़ा से हेट करता है, बट तुम लोग जो उसके फ्रेंड्स हो, वो अपने फ्रेंड्स से हेट नहीं कर पाता, वो अपने फ्रेंड्स को अपने पापा की जैसे नहीं देखता, बट जब भी उसके सामने कोई भी ओमेगा खुद को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे पसंद नहीं आता है, इसलिए वो जल्दी से गुस्सा हो जाता है। आपने तो ये सब देखा ही होगा। तो वांग जी कहता है, हाँ बहुत बार। तो न्यूसन कहता है, इसलिए, और वो खुद के लिए कोई पार्टनर भी नहीं चाहता है। तो वांग जी कहते हैं, ऐसा क्यों, वो सब इतना, वो तो पास था ना, अब सब कुछ चेंज हो चुका होगा ना उसके लाइफ में? तो न्यूसन कहता है, हाँ सब कुछ चेंज हो चुका है, बट वी जो है अभी भी पास्ट में ही है और वही बात याद करते हैं, ऐसे कहता है। और न्यूसन कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ आप उसे बताइएगा, ऐसे कहता है। और न्यूसन वहाँ से चला जाता है। और वांग जी जो सोच सोच के अपने कार में भी आ जाता है, ऑफिस में भी पहुँच जाता है, वो वही सोच रहा रहता है, वी तुमने ऐसा क्या फेस किया है जिसके कारण तुम ऐसे हो चुके हो? विंग तुम मम्मी का हो, बट तुमने अपनी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा चेंज क्यों कर दी है? हमारा वांग जी जो है वो सोचने लगता है। और उसके बाद फिर हमारे वेनकिंग का कॉल आता है, उसे 2-3 बार कॉल आता है, बट हमारा वांग जी जो सोच में इतना ज़्यादा गुम था कि वो कॉल को अटेंड नहीं करता है। उसके बाद फिर वेनकिंग का 6वां कॉल रहता है, जहाँ पे हमारा वांग जी उस कॉल को अटेंड करता है। और वेनकिंग कहते हैं, तुम कब प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हो, लेकिन आ चुकी है, ऑफिस के बाहर है। तो वांग जी कहते हैं, क्या प्लान? तो वेनकिंग कहते, क्या तुम भूल चुके हो? तो हमारा वांग जी कहते, ओ ओ ओ हाँ हाँ मुझे याद है, ऐसे कहता है। और फिर वेनकिंग कहते हैं, मैं लिकिन को ऊपर भेज रही हूँ। तो वांग जी कहता है, ओके मैं अंकल के ऑफिस में चला जाऊँगा उसको लेके। और फिर लिकिन आती है हमारे वांग जी के ऑफिस में, और हमारा वांग जी जो अभी भी एक सदमे में था, और वो लड़की आके डोर को नॉक करती है, बट हमारा वांग जी जो ध्यान ही नहीं देता। फिर वो लड़की सीधा रूम में केबिन में आ जाती है, और फिर वांग जी उसकी ओर ध्यान देता है और कहता है, हाँ बोलो। तो लेकिन कहते, क्या बोलो, तुम्हारा ही काम करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ ना, और तुम मुझे ही कह रहे हो बोलो, चलो जल्दी से, कौन सा काम करना है, तो मुझे मैं ऑफिस में के लिए निकलना है। तो वांग जी कहता है, ओके ओके, ऐसे कहता है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसके अंकल के ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अंकल के ऑफिस में डोर को नॉक करता है हमारा वांग जी, और फिर वो दोनों एंटर करते हैं। और फिर जो लैनकुरान रहते हैं वो उन दोनों को देखने लगते हैं घूर घूर के। फिर वांग जी से कहते हैं, क्या है ये वांग जी, कौन है ये लड़की? तो वांग जी कहता है, अंकल ये मेरा
ओमेगा है। तो अंकल क्या ओमेगा, तुम मुझसे चालाकी करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो क्योंकि वो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है इसलिए? तो वांग जी कहते हैं नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं, ये मेरा ओमेगा है, मैं इसको डेट कर रहा हूँ। तो अंकल कहते हैं क्या, अचानक से ये सब कैसे? तो वो लड़की कहती है अंकल सच में हम लोग डेट कर रहे हैं, आपको झूठ लगे तो मैं आपको साबित भी कर सकती हूँ। तो अंकल कहते हैं क्या साबित, कैसे कैसे करोगी? तो हमारे वांग जी का वो फेस पकड़ती है और वांग जी के लिप्स पे किस कर देती है। तो अंकल पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और अंकल शॉक हो जाते हैं और हमारा वांग जी तो ऐसे पूरी तरह फ्रीज हो चुका रहता है और वांग जी भी पूरी तरह शॉक हो चुका रहता है। और अंकल कहते हैं शेमलेस पीपल, तुम लोग मेरे सामने आके ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, ऐसे कहता है। तब वो लड़की कहती है लेकिन कहते आप ही तो चाहते थे ना, आपको झूठ लग रहा था ना, बट देखिए हम लोग सच में डेट कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पे हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, है ना वांग जी, ऐसे कहता है। और वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और अंकल कहते तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ जल्दी से, मुझे कुछ सुनना नहीं है तुम दोनों की बातें, ऐसे कहता है। और वो लड़की कहते ठीक है, आप मेरे पार्टनर को किसी लड़कियों से मत मिलाइए वरना मैं उस लड़कियों के सामने, हर लड़कियों के सामने इसको जाके किस करूँगी और इसके बारे में बताऊँगी कि इसने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है, ऐसे बता दूँगी। तो अंकल कहते क्या, ये तुम क्या कर रही हो वांग जी, ये कैसी लड़की है, तुमने इतनी गंदी लड़की को कैसे चूज़ कर लिया अपने पार्टनर के लिए, ये कैसा ओमेगा है वांग जी, ऐसे कहने लगते हैं। तो वांग जी तो अभी तक तो फ्रीज ही था, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था क्योंकि उसने जैसे लेकिन ने जल्दी से उसे किस कर दिया था इसके कारण। तो अंकल के आगे वही लड़की कहती है आप समझ चुके होंगे अंकल, आप हमसे बड़े इसलिए मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ सब कुछ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट अगर मेरे पार्टनर को किसी और के साथ आपने डेट पे भेजा तो शायद मैं आपको नेक्स्ट टाइम से समझा नहीं पाऊंगी, ऐसे कहता है। और वो झटके से वहाँ से हमारे वांग जी को लेके जाने लगती है और लैनकुरन का मुंह फटा फटा रह जाता है और लैनकुरन का क्या लड़की है ये, कैसा ओमेगा है, ओमेगा तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो ऐसे कहने लगता है। और जब वो लड़की सुनती है कि ओमेगा सबकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तब लैनकुरन के पास वो लड़की फिर से रिटर्न आती है वांग जी को वहाँ पे छोड़ के और लैनकुरन की आंखों में देखते हुए कहते हैं जब अल्फ़ा हमारी रिस्पेक्ट करेंगे तो ओमेगा भी, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वो हमें नीचा दिखाते हैं हम भी उन्हें नीचा दिखाते हैं, सब बराबर का है आज के टाइम में, ऐसे कहती है वो लड़की। और वो लड़की अपना बिजनेस कार्ड उसके ओर देखते दिखाते हुए कहती है आपको मुझसे कोई भी बात करनी होगी तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर लैनकुरन उस बिजनेस कार्ड को हाथ में लेता है और वो लड़की हमारे वांग जी को लेके चली जाती है और लैनकुरन उस बिजनेस कार्ड को देखता है और बहुत ज़्यादा वो स्माइल करने लगता है और वांग जी इतना अच्छा ओमेगा तुमने खुद के लिए ढूंढा, वाओ तुम्हारे लिए पॉजिटिव भी है ये इंसान, ये लड़की, ऐसे लैनकुरन कहते हैं। और इस कार्ड को देख देख के वो स्माइल करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ की लड़की रहती है, जहाँ पे उसके सरनेम से ही हमारे लैनकुरन को पता चल चुका था, जो लड़की खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए कोशिश कर रही रहती है और अपने माँ बाप से सबसे दूर रह के, तो इसके कारण लैनकुरन को पता चल जाता है कि वो किस फैमिली से है करके। और फिर हमारे वांग जी और लेकिन बाहर आ जाती है, फिर लेकिन कहते हैं ठीक है मैं चल रही हूँ अभी। तो वांग जी कहते हैं तुमने अंदर क्या किया? तो लेकिन क्या? तो वांग जी अपने लिप्स पे हाथ रखता है, तो वो कहते हैं वो छोड़ो, वो तो नॉर्मल ही है ना, सभी लोग ऐसा करते रहते हैं। तो वांग जी क्या नॉर्मल है, मुझे तो कुछ नॉर्मल नहीं लगा, पर तुमने अचानक से ये सब कैसे क्यों किया? तो वो लड़की कहती है लेकिन अगर मैं ये नहीं करती तो तुम्हारे अंकल को विश्वास नहीं होता, तुम लोगों ने इतने प्लान बनाया कि अंकल को अभी भी लगता कि ये प्लान ही है करके, इसके लिए मुझे ये सब करना लगा, तो ठीक है और कुछ? तो वांग जी कहते कुछ नहीं, और वो लेकिन वहाँ से चली जाती है। और वांग जी जो पूरी देर हमारे विंग के ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाया था, तो ये दूसरा भी उसके मन में ख्याल आ रहा रहता है कि उसने जब मुझे किस किया तो मुझे किस क्यों फील नहीं हुआ, कुछ भी क्यों फील नहीं हुआ, ऐसे ठंडे से लिप्स ऐसे मेरे लिप्स पे आके लगे, ऐसा ही क्यों मुझे महसूस हुआ, ऐसा हमारा वांग जी सोचने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा विंग जो ऑफिस में काम कर रहा रहता है अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से चेक कर रहा रहता है और शाओ शियांग भी उसके सामने रहते हैं और न्यूसन आता है और न्यूसन का फेस बिल्कुल अलग हो चुका रहता है, ऐसा लग रहा था कि वही कोई तो बात छुपा रहे करके। और न्यूसन हमारे विंग से आके नहीं मिला पा रहा रहता है और विंग से दूर ही रहता जा रहा रहता है। और विंग उसके बाद उससे कहता है क्या हुआ है न्यूसन, तुम ऐसी क्यों हरकतें कर रहे हो? तो न्यूसन कहता है कुछ नहीं हुआ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मुझे बताओगे? तो न्यूसन कहता है मुझे ना कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तो विंग कहता है छुट्टी ठीक है ना, था मैं तुम्हें दे सकता हूँ
ये बात पूछने के लिए तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? तो न्यूसन कहता है कुछ नहीं भाई, ऐसे कहता है वी ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। और फिर विंग कहता है किस लिए छुट्टी चाहिए? मुझे भाई के साथ बाहर जाना है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके तुम जा सकते हो अपने काम के लिए, अब तो मेरे पास फिर से नया पार्टनर आ चुका है, तो तुम जा सकते हैं, जितने दिन की छुट्टी लेनी है उतने दिन की। तो न्यूसन कहता ठीक है भाई, मैं अभी, ठीक है वी ब्रदर मैं अभी कभी जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता क्या अभी, अभी क्यों अचानक? तो न्यूसन कहता है मुझे जाना ही होगा, ऐसे कहता है। और न्यूसन उस रूम से बाहर जल्दी जल्दी से उस कंपनी से बाहर आ जाता है। और न्यूसन कहता है थैंक गॉड वी ब्रदर को पता नहीं चला कुछ भी, ऐसे कहता है। और वहाँ से बाहर आ जाता है और घर चला जाता है अपने। और फिर विंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहा रहता है और शाओ शिशन और शुयांग जो है एक दूसरे से झगड़ने में ध्यान दे रहे रहते। और दोनों, हमारा शुयांग जो है शाओ शिशन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। और शाओ शिशन अननोइंग होकर कहता है तुम मुझसे दूर रहोगे तो बेहतर रहेगा। तो हमारा शाओ शिशन कहता है हनी तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें मैंने पिछली बार भी कहा था मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूंगा, तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते हो क्या? तो शाओशियन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। तो हमारे शुयांग शाओशियन की ओर भी करीब जाने लगता है, उसको हर जगह पे छेड़ने लगता है। तो हमारा शाओशियन बहुत ज़्यादा अननोइंग होते हुए कहता है विंग इसको मुझसे दूर करो ना। तो विंग कहता है अब तुम संभालो, वैसे मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग फिर वहाँ से उठ के चला जाता है। वो बाहर आके फिर पिछली बार हमने स्टार्टिंग में देखा था विंग कहीं पे पॉइंट कर रहा था, वहीं पे फिर से वो पॉइंट करता है और कहते हैं तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसे कहता है। और विंग उसकी ओर देखने लगता है। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमारे वांगजी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी के भाई जो शिचन है, शिचन आते हैं और वांगजी से कहते हैं वांगजी तुमने ये सब क्या किया है? अंकल तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके। तो वांगजी अपने भाई की ओर देखता है, क्या अंकल खुश है, बट क्यों? तो हमारे शिचन कहते हैं अंकल बहुत ज़्यादा खुश है कि तुमने अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है, इसके लिए उन्होंने मुझे कहा है कि वांगजी का लाइफ पार्टनर बेस्ट है करके, उन्होंने कहा है कि मैं भी अपने लिए ऐसे ही लाइफ पार्टनर ढूंढूं। तो क्या? तो हमारे शिचन कहते हैं हाँ वांगजी उन्होंने ऐसा ही कहा है, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है? तो वांगजी फिर जो कुछ भी है उस हुआ उस ऑफिस में वो सब कुछ बता देता है। तो शिचन कहते हाँ शिचन कहते सच में ऐसा हुआ है? तो फिर अंकल ने ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है भाई, आप अंकल से अच्छे से बात करके पूछ सकते हैं क्या? तो फिर हमारे शिचन को कहते हैं हाँ, और तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? तो वांगजी कहता है कुछ नहीं ग, ऐसे कहते हैं। और फिर उसके भाई कहते हैं अगर तुम्हें मुझसे कोई भी बात शेयर करनी हो तो तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो वांगजी, तुम्हें ये पता है ना? तो वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है भाई, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से हमारे शिचन घर चले जाते हैं। और फिर हमें विंग का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो है जिस दिशा की ओर उसने पॉइंट किया था वहाँ पे पहुँच चुका रहता है, उस जगह पे जहाँ पे एक घर रहता है, वो भी इतना प्यारा सा घर रहता है। और वहाँ पे एक लेडी रहती है जो बहुत ज़्यादा एज की थी, 56 एज की होगी शायद से, वो लेडी वहाँ पे थी। और हमारा विंग उस घर में जाने के पास जाके डोर को नॉक करता है, तो वो लेडी बाहर आती है और विंग की ओर देखती है और कहती है हाँ आप कौन, आपको कौन चाहिए था? तब विंग उन लेडी की ओर देखता है और कहते हैं कोई नहीं, ऐसे कहता है। और फिर रिटर्न जाने लगता है। तो वो लेडी हमारे विंग को आवाज़ देती है विंग तुम इतने सालों से हर बार यहाँ पे आते हो और हर बार मैं ये सवाल करती हूँ, बट तुम हर बार कुछ नहीं और वहाँ से चले जाते हो, तुम यहाँ आते क्यों हो विंग? तो विंग पीछे मुड़ता है और कहता है दादी मैं तो आपसे यही मिलने आता हूँ, बट आप हर बार मुझे भूल जाती है। तो चांगसा सरन कहती है विंग नहीं, मुझे इस बार याद है क्योंकि तुम इतने सालों से मुझे मिलने के लिए आते रहते हो, बट अभी मैंने तुम्हारा नाम, तुम्हारी फ़ोटो अपने कमरे में लगा के रख दी है, जिसके कारण मैं तुम्हें हर बार याद कर रख सकूँ इसलिए। तो विंग अपने दादी के पास आके हक करता है और कहता है थैंक यू सो मच दादी, आपने मुझे इस बार याद रखा, क्योंकि ये चांगसा सरन है ना, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, जहाँ पे वो हमेशा यादें खो जाती है, इसलिए उन्हें याद दिलाना पड़ता है। तो उसकी दादी एक स्माइल करती है आओ, ऐसे कहती है। और फिर विंग अंदर चला जाता है, जहाँ पे जाके विंग बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगता है। उसकी दादी उससे कहती है विंग क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में, तुम उदास लग रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं,
ऐसे कहता है। उसकी दादी कहती है, विंग तुम अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ बेटा, तुम पुरानी बातें क्यों नहीं भूल जाते। तो विंग कहता है, ऐसा मैं कैसे करूँ, मुझे हर रात वो एक ख्वाब की तरह मेरे सामने घूमते रहते हैं वो सब दिन जो मैंने कैसे उस टाइम पे बिताए हैं। तो उसकी दादी कहती है, विंग वो सारी बातें जो तुम कह रहे हो फिलहाल मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो तुम सारी बातें भूल जाओ विंग। तो विंग कहता है, भूलने की बहुत बार कोशिश की है बट कभी भूलने का रास्ता मिला ही नहीं है। तो उसकी दादी कहती है, कोई ना कोई तुम्हें ये भूलने में ज़रूर मदद करेगा। तो विंग कहता है, हाँ मैं ज़रूर उसका इंतज़ार करूँगा। तो उसकी दादी कहती है, विंग तुम अपने लाइफ में खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ, और वैसे भी सब कुछ तो तुम्हारा ही है ना। तो विंग कहता है, हाँ मुझे पता है बट फिर भी, ऐसे कहता है। और फिर उसकी दादी एक बॉक्स लेके आती है विंग के पास और विंग उस बॉक्स को लेता है और विंग कहता है, क्या है। तो उसकी दादी कहती है, ये सब तुम्हारे लिए है, ऐसे कहता है। और उसकी दादी कहती है, विंग ये अभी जब तुम्हारी अपने पार्टनर के साथ मैरिड हो जाएगी तब इस बॉक्स को खोलना। तो विंग कहता है, क्या शादी, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो उसकी दादी कहती है, विंग अपने लिए पार्टनर ज़रूर ढूंढना, मैं यही चाहती हूँ, ऐसे कहता है। और फिर विंग कहता है, बट दादी, ऐसे कहता है। तो उसकी दादी कहती है, विंग जो कहा है वो करना, अपनी दादी की बात नहीं मानोगे, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। विंग वो बॉक्स को लेके कार में जा रहा रहता है और कह रहा रहता है, पार्टनर ये कभी होगा क्या, मैं पार्टनर कैसे ढूंढूंगा, और खुद के लिए मैं इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता हूँ, ऐसे कहता है विंग। और उस बॉक्स को देखने लगता है और फिर वैसे ही वो पहुंच जाता है और हमें हमारे वांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, उसका कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा रहता है। और वांग जी फिर सीधा जो विंग हमेशा जिस बार में चला जाता है उस बार में चला जाता है और विंग को मैसेज कर देता है। और विंग जो कार चला के घर पे जा रहा रहता है तो वो वांग जी का मैसेज देखता है कि वो जो उसका फेवरेट बार में वो इंतज़ार कर रहा है करके, तो हमारा विंग भी चला जाता है। और वांग जी और विंग अभी फ़िलहाल तो एक दूसरे के सामने बैठे हुए रहते, तब जो हमारा वांग जी जो है वो ड्रिंक ही कर रहा रहता है और विंग उसको पूछ रहा रहता है, क्या हुआ है, क्यों इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो। तब हमारा वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मुझे किसी एक की असलियत पता चल चुकी है। तो विंग कहता है, हाँ तो मुझे भी यहाँ पे बुलाया और क्या हुआ है, तुम बताओगे क्या मुझे। तो वांग जी कहते हैं, विंग तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो क्या। विंग कहता है, क्या क्या बताऊँ, तुम क्या कहना चाहते हो मुझे क्लियरली तुम बता सकते हो क्या। तो वांग जी कहते हैं, विंग मैं जिन पे भरोसा करता हूँ, जिनको अपने दिल के क्लोज मानता हूँ, वही लोग मुझसे झूठ बोलते। तो विंग कहता है, क्या हुआ है वांग जी, बता सकते हो तुम मुझे। वांग जी कहता है, विंग पता है क्या क्या हुआ है। तो विंग कहता है, हाँ मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। तो वांग जी कहता है, मैं लिखिन के साथ ऑफिस में चला गया था, अंकल से बात की, और पता है वो लड़की कौन निकली, मेरे अंकल की दूर के फ्रेंड की बेटी, और इसके कारण अंकल ने मेरी उसके साथ शादी फिक्स करवा दी है। तो विंग शॉक हो जाता है, क्या, वो लेकिन तुम्हारे अंकल की फ्रेंड की बेटी ने थी और उस लड़की ने ऐसा कैसे होने दिया। तो वांग जी कहता है, क्योंकि ये सब अंकल का और उस लड़की का ही पहले से प्लान था। तो विंग कहता है, क्या, यानी हम लोग उसके प्लान में फंस गए। तो वांग जी कहते हैं, हाँ सभी लोग मुझे धोखा देते हैं, अंकल ने भी ऐसा ही किया और धोखे से मुझे उस लड़की के साथ फिक्स कर दिया, और कुछ दिनों के बाद वो हमारी इंगेजमेंट की बात भी अनाउंस करने वाले हैं विंग, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो विंग कहता है, क्या कह रहे हो तुम वांग जी, ये सब हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो विंग हमारा वांग जी कहता है, ये भी 2 घंटे की पहले की बात है, फर्स्ट तुम ही हो जिसे मैंने ये सब कुछ बताया है, मैं तो पूरी तरह से एक सदमे में चला गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कहता है विंग। और विंग कहता है, वांग जी पहले तुम ड्रिंक करना छोड़ दो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं, इसके सिवा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है विंग, ऐसे कहता है। विंग उसकी ड्रिंक हाथ से छोड़ के उसे उठाते हुए कहता है, चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं, कहाँ पे, मैं नहीं आना चाहता, मुझे ड्रिंक करनी है, ऐसे कहता है। तो विंग उसे उठाते हुए लेके जाने लगता है और अपनी कार में लाके बैठा देता है पिछली वाली सीट पे अच्छे से। तो वांग जी कहते हैं, मुझे नहीं जाना है कहीं पे विंग, ऐसे कहता है। तो बट विंग जो है हमारे वांग जी से कहता है, तुम चुपचाप से आराम करो, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है विंग के कान खींच रहा रहता है और वांग जी ऐसे कर रहा रहता है। तो विंग कहता है, मुझे कार चलाने तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और वांग जी जो है हमारे विंग को
इधर उधर टच करने लगता है। और विंग कहता है ये सब क्या कर रहे हो वांग जी, तुम पागल हो गए, छोटे बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। वांग जी कहते हैं विंग कार को रोको, विंग कार को रोको, सब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ मुझसे छुपाते हैं, ऐसे हमारा वांग जी कहने लगता है। तो विंग कहता है क्या हुआ है वांग जी, तुम मुझे कुछ बताओगे क्या, किसने कुछ छुपाया। मुझे सभी लोग ऐसे है, ऐसे कहने लगता है हमारा वांग जी। और विंग फिर कार को अपने घर के पास पहुँच के स्टॉप कर देता है और उसके बाद फिर जो है अपने घर में हमारे वांग जी को लेके जाने लगता है। और उसकी मॉम जो हमारे विंग की विचान से, वो वहाँ पे रहती है और विंग से कहती है विंग क्या हुआ है तुम्हारे फ्रेंड, क्या हुआ है तुम्हारे फ्रेंड को। तो विंग कहता है कुछ नहीं, इसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इसके लिए मॉम आप गेस्ट रूम अरेंज करके दे सकती है। तो विचान से कहती है नहीं विंग, अभी तो सारी मेड चली गई है। तो विंग कहता है ओके मेरे रूम में उससे सुला देता हूँ मैं, ऐसे कहता है। तो विचान विंग ऐसे कहता है, विंग कहता है हाँ मॉम। तो विचान से कुछ नहीं कहती और वांग जी फिर वांग जी को हमारे विंग ऊपर अपने कमरे में लेके चला जाता है और उसके बाद वांग जी को बेड पे सुला देता है। बट वांग जी तुरंत ही उठ जाता है और वॉशरूम देखने लगता है और विंग फिर उसे फिर से वॉशरूम की ओर लेके चला जाता है, जहाँ पे वहाँ पे जाके हमारा वांग जी वोमिटिंग कर देता है। और फिर जो वांग जी वोमिटिंग करते हैं उसके बाद विंग उसके फेस को क्लीन करता है और वांग जी जो है हमारे विंग को देख रहा रहता है। और विंग कहता है क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे कहता है। और जो हमारा वांग जी है विंग का हाथ पकड़ लेता है। तो विंग कहता है क्या हुआ है। तो वांग जी विंग की ओर देखते हुए विंग तुमने भी मुझसे झूठ बोला ना। तो विंग कहता है मैंने 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 क्या झूठ बोला है। तो वांग जी कहते हैं तुम भी सभी की तरह हो ना। तो विंग कहता है बट मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। तो वांग जी विंग को जो है बेड पे पुश कर देता है और बेड पे पुश करने के बाद जो वांग जी के हमारे विंग के ऊपर आ जाता है और विंग जो पूरी तरह शॉक हो चुका रहता है और विंग वांग जी की आंखों में देख रहा रहता है और वांग जी से कह रहा रहता है क्या हुआ है वांग जी, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है विंग के हाथ को कस के बहुत ज़ोर से कस के दबाने लगता है और विंग कहता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है वांग जी, छोड़ो हाथों को, ऐसे कहने लगता है। बट वांग जी जो है उसके हाथ को नहीं छोड़ रहा रहता है और वांग जी कहता है विंग तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो विंग कहता है मैंने क्या झूठ कहा, ऐसे कहता है। और वांग जी फिर धीरे धीरे से विंग के करीब जाने लगता है, जो अपना फेस है पूरी तरह से विंग के फेस के क्लोज लाने लगता है। और विंग कहता है क्या कर रहे हो वांग जी, दूर रहो दूर रहो, क्या कर रहे हो, ऐसे कहने लगता है। और वांग जी जो है हमारे विंग को किस करने लगता है और वो भी फोर्सफुली किस करने लगता है। और विंग जो है खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा रहता है और विंग जो वांग जी से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा रहता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है। बट वांग जी का जो फोर्स है वो विंग पे हो रहा रहता है और वांग जी धीरे धीरे से अपने फेरोमोन्स को छोड़ने लगता है, जिसके कारण विंग को हॉट फील होने लगता है। और विंग को जो समझ में नहीं आ रहा रहता है वो अब क्या करे करके, और विंग का माइंड भी पूरी तरह से ब्लैंक होने लगता है। और वांग जी जो अपने फेरोमोन्स को छोड़ रहा रहता है, इसके कारण वो रूम पूरी तरह से वांग जी के फेरोमोन्स से भर चुका रहता है। और विंग जो है अभी पूरी तरह से वांग जी के काबू में आ चुका रहता है और विंग भी हमारे वांग जी को किस बैक कर रहा रहता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और वांग जी जो है विंग के शर्ट के अंदर धीरे धीरे से अपने हाथ को लेके जाने लगता है और विंग जो है मौन करने लगता है। तो चलिए मैं यहीं पे स्टोरी स्टॉप करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन चुकी है, तो बाकी सब हम कल देखेंगे। तो ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।